हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 मोशन, इसके लगभग थ्योरेटिकल पार्ट्स तो हमने कवर कर लिए थे और बाकी जो है बीच के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो भी कवर अप कर लिए थे। लास्ट क्लास पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमारे रह गए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग फ़िलहाल उसी को कवर अप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का पेज नंबर 109 पर इंटेक्स क्वेश्चन जो है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड, फर्स्ट है स्पीड एक्वायर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। दो चीज़ें आपको बतानी है, स्पीड कितनी एक्वायर करेगा और डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा ट्रैक वही होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो भी ट्रैक होगा, जैसे कि हम लोगों ने क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में भी की थी। ठीक है, सेम वही पैटर्न हमें अभी भी फॉलो करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। क्या लिखना है, गिवन। गिवन में चाहे तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन है। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है, इनिशियल स्पीड कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, दैट इज द इनिशियल स्पीड। u इज इक्वल टू 0। SI यूनिट आप लिखेंगे, जाहिर सी बात है, मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको दे रखा है फाइनल स्पीड, कह रहा है कि विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दे रखा है टाइम जो आपका लग रहा है 2 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकेंड। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नथिंग, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और इसके बाद से आपको फाइंड करना है। तो हमने दूसरा स्टेप आपको बताया था, पहले गिवन लिखिए, फिर उसके बाद से लिखिए टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड में फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, स्पीड एक्वायर्ड। यानी कि स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या है, फाइनल स्पीड, दैट इज फाइनल स्पीड, दैट इज v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड पार्ट आपका है डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, v, u, a और t। तो इन चारों से रिलेटेड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस सिंप्लाइज v इज इक्वल टू, वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे 0, एक्सीलरेशन 0.1 इंटू टाइम कितना है 120 का स्क्वायर। सिंपली इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, 0.1 इंटू 14400 और ये यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 1440 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे इसकी एक्वायर्ड स्पीड मिल जाएगी। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे टाइम है, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। 120 इंटू ये हो जाएगा 0. दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट का आपका सॉल्यूशन हो गया सीधे एक लाइन में। सेकेंड पार्ट का आपका जो सॉल्यूशन है, सब पे मार्क्स होता है। आपका गिवन पार्ट लिखा तो आपके इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। क्या फाइंड करना है तो इसके भी आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दो स्टेप्स को आपको लिखने से सबसे आसानी क्या है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें दी गई हैं, वहीं से आपको सीधे इतनी चीज़ें लिखना। तो स्टेप वाइज मार्किंग होनी है, तो स्टेप वाइज मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो या हाफ मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, इस तरह से अगर आपने इतना पार्ट लिखा है तो। ठीक है, कुछ चीज़ें फार्मूला आपने लिख दिया, हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, अब चाहें तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ut प्लस हाफ
AT² यूज़ कर सकते हैं और V² माइनस U² अपॉन 2A दोनों में से जो फार्मूला आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो चलिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, या यही यूज़ करना चाहें तो आप यही यूज़ कर लीजिए। तो S इज इक्वल टू क्या जाएगा, U0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन 0.1 टाइम कितना है 120 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 0.1 इंटू 1440 डेसिमल लग जाएगा, यानी कि इससे आपका क्या हो जाएगा 1440/2 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720 मीटर। दिस इज द आंसर। जिस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड of 90 km/h, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियोस को, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियोस को पॉज करके, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स हमारे वही रहेंगे सॉल्व करने का। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 90 km/h, दैट इज़ 90 को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ किलोमीटर को हम क्या ले सकते हैं 1000 मीटर, आर के क्या ले सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। सिंपली इसको हम क्या ले सकते हैं 90 इंटू 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 5/18। अब 5/18 अगर आपको चाहिए, देखिए किसी भी किलोमीटर पर आवर को 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप वो चीज़ जो है आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द इनिशियल स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके बाद से आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जाहिर सी बात है ब्रेक अप्लाई किया गया तो यानी कि उसके अंदर रिटार्डेशन माइनस में आपको गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। फाइंड हाउ फॉर विल द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन कितना डिस्टेंस गया, यानी कि आपको क्या निकालना है S इज इक्वल टू वॉट, क्वेश्चन मार्क, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ध्यान रखिएगा जब ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रेन को रोकना है, ट्रेन रुकेगी, रुकने का मतलब उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या जाएगी v इज इक्वल टू 0। S फाइंड करना है आपको, सीधे सॉल्यूशन में क्या कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो सीधे v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल टू S लिख सकते हैं। दिस सिंप्लाइज S इज इक्वल टू v के प्लेस पे इसको चाहे तो फार्मूले को ऐसे आप लिखिए, S इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, सीधे वैल्यूज आप पुट करेंगे, v क्या है 0, u क्या है आपका 25 स्क्वायर, 2 एक्सीलरेशन क्या है -0.5, सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा -25 इंटू 25 और नीचे आ जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका क्या जाएगा 25 इंटू 25 का स्क्वायर बेसिकली आपका होता है 625 और यूनिट क्या होगी मीटर। सब SI सिस्टम में है तो इसकी यूनिट भी मीटर हो जाएगी। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। यानी कि जब स्टार्ट हुई थी उसके 3 सेकेंड के बाद से उसकी वेलोसिटी क्या होगी। चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है।
दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट। अब इसमें आपको अगेन वही चीज़, प्रोसेस वही है, गिवन क्या क्या गिवन है। तो गिवन में आपके पास इंफॉर्मेशन है, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर डाउन जा रही है, मतलब इनिशियल स्पीड उसकी क्या रही होगी, 0। भाई कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, कोई चीज़ ऐसे इंक्लाइंड है, यहाँ पे आप रख देंगे तो पहले तो रेस्ट में थी, उसका से जैसे इंक्लाइंड है तो ये अपना मूव करना शुरू करेगी, तो इनिशियल स्पीड इसकी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ये अंडरस्टूड है। इसके बाद से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ध्यान रखिए एक्सीलरेशन आपका 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में हम लिख सकते हैं, दैट इज पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। तो अब आपके पास एक्सीलरेशन हो गया। टाइम दे रखा है आपको 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद। इतनी चीज़ें गिवन है। अब क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि 3 सेकेंड के बाद से इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि टू फाइंड v इज इक्वल टू वॉट। सॉल्यूशन सेम वही प्रोसेस है आपको। v इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे u प्लस ए टी। क्यों यूज़ करेंगे, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। दिस इज u क्या है आपका 0, एक्सीलरेशन कितना है 0.02, टाइम कितना है 3, दिस विल बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। इसी को चाहे तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा अगर एक रेसिंग कार है। चलिए देखते हैं। इसकी इनिशियल स्पीड, बेसिकली रेसिंग कार है, अगेन इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम करा रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 109। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने बता रखा है क्या है कि जो बॉक्स में आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी गिवन है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद, यानी कि टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितना कवर करेगा टू फाइंड, यानी कि इसमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड s इज इक्वल टू वॉट, s इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर द स्टार्ट, बस इतनी चीज़ें आपको निकालनी है। तो सिंपली s इज इक्वल टू क्या जाएगा, अच्छा कह रहे जो रेसिंग कार है स्टार्ट से, मतलब स्टार्टिंग का कोई स्पीड उसको देने रखी, स्टार्ट हो रही है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद से अगेन इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे सीधे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है आपका, तो 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर। दिस विल बी द आंसर। इस तरह से आपका 200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा ये जो आपका रेसिंग कार है। क्लियर है आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, एक स्टोन है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है,
विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सीलरेशन, सब कुछ दे रखा है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड इसके ऐसे करा इफ एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, यानी कि एक्सीलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान देखिए कि बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ अगर हमें लेनी है तो उसको माइनस करके लिखेंगे, दैट इज द नेगेटिव। एक्चुअल में एक्सीलरेशन नीचे है लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है तो हम एक्सीलरेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इतनी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपके पास एक्सीलरेशन मिल गया। नेक्स्ट आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इन द डाउनवर्ड व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द, तो जाहिर सी बात है हाइट या एस और एच क्या होगा, भाई ऊपर जा रही है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सीधा सीधा फंडा है। बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा, रीच करना है क्या है मैक्सिमम हाइट पर। हाँ, उस हाइट पर रेट मतलब जो भी है मैक्सिमम हाइट है उस पर रीच करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि उस केस में अगर कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट पर जा रही है तो उस केस में जा कर के रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसमें देखिए एस या एच निकालना है, तो एस इज इक्वल टू अगेन आपके पास यू है, वी है, तो क्या जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी क्या है आपका 0 माइनस यू क्या है 5 का स्क्वायर अपॉन 2, एक्सीलरेशन क्या है -10। सॉल्व करेंगे तो -25 अपॉन -20 दैट इज़ 25/20 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पॉइंट लगेगा तो ये 0 हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.5/2 और ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। सीधे देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 है, डेसिमल है 10 हो जाएगा 2, यानी इसका आप डबल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर। तो ये क्या जाएगा आपका मीटर, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टाइम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टाइम इज इक्वल टू व्हाट, तो इस टाइम के लिए आप क्या करेंगे, अगेन यही फार्मूला लेंगे 1.25, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, या सीधे सीधे आप फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दिस सिम्प्लाइज t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। अब आपके पास क्या है, वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 -5 अपॉन एक्सीलरेशन कितना है -10, दैट इज़ 5/10 दैट इज़ 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड आपको लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंटेक्स के क्वेश्चंस कवर हो गए। अब इसके बाद से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, चलिए एक एक करके उनको भी देख लेते हैं, उनको कैसे करना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन, मैं रफ कर रहा हूँ इसको फिलहाल, सॉरी इंटेक्स क्वेश्चन तो हो गए हैं, अब आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड।
तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आप जो स्क्वायर के लिए आपने किया था सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए आपने पहले कर रखा है, इसमें भी देखिए आपका क्या है 200 उसका डायमीटर दे रखा है, मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 200 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और वो जो है आपका 40 जो उसका ट्रैक है, इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर कितना है 200 मीटर है। सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है, जैसे कि यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करके ए से अगेन वापस यहाँ पर आने में, ठीक है, ए टू ए तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद से अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एक राउंड कंप्लीट करने में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, सबसे पहले अगर हम देखें डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस आपका आ जाएगा 2 पाई आर। कितना है 2 इंटू 22/7 या चाहे तो 3.14 लग सकते हैं। और आर आपको दे रखा है रेडियस कितना आ जाएगा, टोटल 100 है, 200 है तो ये 100 हो जाएगा। तो इतना डिस्टेंस एक राउंड में कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ राउंड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टाइम इन 1 राउंड। एक राउंड में कितना टाइम लगा है। इसके बाद से टोटल टाइम आपके पास है कितना है, टोटल टाइम देख लीजिए। टोटल टाइम आपको दे रखा है कितना 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज़ 2 मिनट को हम लिख सकते हैं क्या 120 + 20 दैट इज़ 140 सेकेंड अपॉन एक राउंड में कितना 40। ये हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, ये आ जाएगा 4 3 सा 12, बचेगा यहाँ पे 2, तो 2/4 दैट इज़ 3 1/2, 3.5 राउंड लगेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं इसको सिंपली हम बात कर सकते हैं 3.5 राउंड्स लग रहे हैं। तो 3.5 राउंड्स में टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस दैट इज़ 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ राउंड दैट इज़ 3.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा मीटर में यही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए इसको कैलकुलेट करके आप लिखेंगे। इसके बाद से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कंप्लीट राउंड हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू 0। भाई जहाँ से चला वहीं वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ राउंड के लिए ए से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा दैट इज 200 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड, इसमें दे रखा क्या कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड 10 रिटर्न्स जॉग्स 100 मीटर बैक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट भी है ये दोनों क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जोसेफ जॉग्स ए टू बी, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट आपका बी है, ए से बी तक जॉग करते हुए ये जा रहा है जोसेफ है।
ऐसे जॉग करते हुए यहाँ पे पहुँचा, ए से बी तक पहुँचा। अब ए से बी तक जब जॉग करके वो पहुँचा तो उसने क्या पाया, ये रोड की जो लंबाई है वो 300 मीटर लंबी रोड थी। टाइम उसको लगा 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन रिटर्न्स जॉग 100 मीटर बैक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज़ लिख सकते हैं सिंपली इसको हम t इज इक्वल टू 2 मिनट का A120 यानी कि 150 सेकेंड। टोटल टाइम उसको लगा ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड। उसके बाद से 100 मीटर बैक रिटर्न हुआ सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आया। सी पॉइंट पर आने के बाद उसने क्या पाया, वन मिनट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको लगा टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में जो टाइम लगा दैट इज 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जोसेफ की क्या रही होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, टोटल डिस्टेंस देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक गया 300, वापस आया 100, दैट इज 300 प्लस 100। टाइम कितना लगा 150 प्लस 60 दैट इज 400 अपॉन 210। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। कह रहा है व्हाट आर द जोसेफ एवरेज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी एंड ए टू सी। तो सबसे पहले दिस इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए से सी के बीच में, भाई यहाँ से आता 100 माइनस हो जाएगा तो इसके बीच की टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ध्यान से देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट 200, टाइम कितना लग रहा है, अगेन वही 210, दैट इज 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस आपसे पूछा जा रहा है कि ए टू बी, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड ए टू बी, ए से बी तक के लिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 150, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे ए टू बी, तो दिस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट 300 अपॉन टाइम 150, अगेन ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों क्या जाएगा यहाँ पर सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस कर देते हैं, ओरली डिस्कस कर लेते हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू ए स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is the less traffic and average speed is this. What is the average speed for Abdul's trip? उसके अब्दुल के ट्रिप की जो एवरेज स्पीड थी क्या थी, तो इनिशियल जाने का स्पीड आने का स्पीड दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, बस सीधा सीधा फंडा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जब आपके पास स्पीड यूनिफॉर्म हो
ठीक है, तो उस केस में एवरेज स्पीड को दोनों को हम जाने का और आने का दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो तो जाने आने, क्योंकि भाई ट्रैफिक कम ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपकी एक्सेलेरेशन भी कम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, जाने में मान लीजिए पूरा जो रूट है उसका मान लीजिए उसकी लेंथ है x, तो जाने में जो टाइम लगा यानी कि x/t इज इक्वल टू स्पीड, तो यहाँ पे जाने में जो टाइम लगा दैट इज़ x/ स्पीड, तो स्पीड उसकी दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके, तो v1 स्पीड कर लेंगे। उसी तरह से t2 की भी अगर वापस आने की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए भी सेम यही फंडा, यानी x/v2 ले लेंगे। अब उसके बाद से एवरेज निकालना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस x + x दैट इज़ 2x अपॉन x/t1 प्लस x/v1 प्लस x/v2, यानी कि सीधे सीधे आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको रफ कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका जाने का टाइम, देखिए सीधा सीधा फंडा बेटा, t1 इज इक्वल टू x अपॉन, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना था a से b, इनके बीच की डिस्टेंस x हमने मान लिया, x/v1, t2 क्या जाएगा x/v2। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x + x अपॉन t1 प्लस t2, दैट इज़ सीधे x कितना है, ऊपर हो जाएगा 2x अपॉन x/v1 प्लस x/v2, सीधे आप क्या कर लेंगे 2/x कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन v1 सीधे क्या जाएगा, ऊपर x है, x कैंसिल, तो 2v1 ऊपर चला जाएगा, v1 अपॉन v1 प्लस v2, ये फार्मूला आपको जो बन गया, चाहे तो ये फार्मूला हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं, तो 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। सिंपली आपके पास v1 स्पीड मालूम है, v2 स्पीड मालूम है, दोनों की स्पीड मालूम है, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रेशियो लेकर के, क्लियर। तो इस तरह से आपको उसकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसी तरह से, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सलेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। रेट का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, एक्सलेशन दे रखा है, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड टाइम दे रखा है। अब आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन एक्सलेशन है, टाइम है, रेस्ट से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद से कह रहा है हाउ फॉर द डोज ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना दूर जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सीधे आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in another driver going 30 km applies a brake. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes are applied? तब देखिए इसके लिए क्या है कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, ये क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। सीधे आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो इधर की तरफ आपका हो गया स्पीड, इधर की तरफ आपका टाइम। स्पीड और टाइम आपके पास है, कह रहा है 52 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहा है, चलिए इसको पहले 52 को यानी कि 52 × 5/18 अगर हम कर लेंगे तो राउंड फिगर आपका 18 3 जा 36 54, 2 9 जा और 2 26 जा 25, यानी हो जाएगा 130/9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ ए की स्पीड आपको 130/9, तो ये 9 1 जा 9 और आपका बचेगा 440, 9 4 जा 36.40, 9 4 जा यानी 14.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड मिल जाएगा कार ए की। उसके बाद से दूसरी चीज़ आपको दे रखी है,
द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, अनदर कार, यानी कि जो स्टॉपिंग टाइम है, स्टॉपिंग टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 0.5 सेकेंड। धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। उसके बाद से कह रहा है अनदर कार 3 किलोमीटर, इन अदर कार अप्लाइज ब्रेक स्लोली एंड टेंस। इसकी जो स्पीड है 3 मीटर। स्पीड ऑफ कार बी, सेकेंड कार जो है उसकी स्पीड कितनी है? 3, 5/18, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/6, इसको लेंगे तो 0.68 जा 48, 220, 6 जा राउंड फिगर, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्टॉपिंग टाइम कितना है? स्टॉपिंग टाइम इसका है 10 सेकेंड। एक ही ग्राफ पे दोनों को दिखाना है। तो देखिए आपका एक है 14 पॉइंट, तो इधर की स्पीड क्या ले लेंगे? 14.4, और दूसरे का 0.83, तो 0.83 आपने स्पीड इस पर मेंशन कर लिया ग्राफ पे। दोनों रिटार्ड हो रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि अगर हम ए के लिए देखेंगे तो ए का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो गई। टाइम इसको कितना लग रहा है स्टॉप करने में? यहाँ पे आपका टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड। इसके बाद कार बी के लिए टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, यानी कि ये भी आ रहा है और ये 10 सेकेंड पे जाके स्टॉप हो रहा है। तो दिस ग्राफ इज़ फॉर कार बी एंड दिस इज़ फॉर कार ए। तो दोनों के लिए आपको ग्राफ प्लाट हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लाट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अराउंड लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, टोटल आपके क्वेश्चंस हैं इसमें 10। ठीक है, 10 में से आपके 5 क्वेश्चंस तो हमने एक्सरसाइजेस के अभी कराई दिए हैं, बाकी पहले भी करा रखे हैं। ठीक है, तो इतने न्यूमेरिकल्स तो अभी आपके क्लास वर्क में प्रैक्टिस हो गए। बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 to 10 दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन। इनको आप अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, और इसके बाद इसमें अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो जो डाउट सेशन हम लोग का होगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स रखिएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, फिर जो है हम लोग वहाँ पे इनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।